जो लोग भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं, जो लोग भाजपा को नहीं पसंद कर रहे हैं, वो लोग पहले जो भी सरकारी लाभ होगा वो सबसे पहले लिस्ट में नाम उनका होगा। और जैसे जैसे दिन एक एक बढ़ रहा है वैसे वैसे जो प्रत्याशी की जो धड़कन है सभी विपक्षों के हों चाहे पक्ष के हों, यही रात अंतिम, यही रात भारी। अयोध्या में मंदिर के निर्माण पे लल्लू सांसद जी को वोट मिला है। नरेंद्र मोदी, ये मानिए कि राम मंदिर के वजह से जो भी वोट बीजेपी को गया है इसी वजह से गया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। और आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ डीडी अयोध्या यानी कि दिव्य दर्शन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आज 2 जून है और एग्जिट पोल का जो नतीजा है सभी चैनल दिखा रहे हैं, ताबड़तोड़ दिखा रहे हैं। और जहाँ जो दिखा रहे हैं उसके हिसाब से जो वर्तमान सरकार है उसकी प्रचंड जीत दिखाई दे रही है, लेकिन ये अनुमान है, कन्फर्म नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए इसको कन्फर्म में न लेते हुए उसको अनुमानित, और जैसे जैसे दिन एक एक बढ़ रहा है वैसे वैसे जो प्रत्याशी की जो धड़कन है सभी विपक्षों के हों चाहे पक्ष के हों, यही रात अंतिम, यही रात भारी का जो एक धुन है उनके हृदय में चल रहा है। और उसी एग्जिट पोल का नतीजा हम बताएंगे, और इस समय हम बताएंगे कहाँ का, उत्तर प्रदेश राज्य का। उत्तर प्रदेश राज्य का, और उत्तर प्रदेश राज्य में जो सबसे चर्चित लोकसभा सीट है वो है अयोध्या, श्री राम नगरी अयोध्या की लोकसभा सीट है। तो वहाँ का क्या नतीजा, क्या कैसे अनुमानित है, एग्जिट पोल वहाँ की क्या कह रही है। लेकिन जो और अनुमानित हैं, जो और चैनल के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं, बीजेपी की अयोध्या से प्रचंड जीत हो रही है। तो एक ये अनुमान है, ये क्लियर नहीं है, लेकिन क्या जीत हो रही है, क्या कैसे है प्रक्रिया, पूरी चीज़ हम आपको बताएंगे। आप लोग बने रहिए डीडी अयोध्या चैनल में और पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। अगर चैनल पे अगर आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट बहुत करिए। वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जो करेक्ट है उसे हम बताएंगे, अनुमान बताएंगे, क्योंकि हम लोग जनता के बीच में गए हैं, जनता का मूड जाने हैं। और ये नहीं कि हवाई में बता रहे हैं, क्योंकि जो जनता का अनुभव है, जनता से बड़ा कोई अनुभवी नहीं हो सकता है, कोई ऑनलाइन सर्वेयर नहीं हो सकता है, क्योंकि जनता का मूड हम बताएंगे। केवल हम सिटी में नहीं, गांव-गांव में भ्रमण चला है, क्योंकि जो वोट बैंक होता है वो गाँव में होता है। तो गाँव का हम आप लोगों को अनुभव बताएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। आइए समय को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए आप लोगों को हम सही एग्जिट जानकारी देते हैं एग्जिट पोल अयोध्या का। तो अयोध्या में जो प्रत्याशी हैं, मुख्यतः हम फिलहाल हम जिसमें लड़ाई हुई है, हम और लोग की बात नहीं करें, जिसमें लड़ाई हुई है इस समय, जो वर्तमान यहाँ के सांसद भी रहे हैं, प्रत्याशी भी थे लल्लू सिंह, और जो दूसरे थे सपा के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद। तो दोनों के जो पक्ष में मतदान हुआ है, क्या कैसे कितना परसेंटेज दोनों के पक्ष में मतदान हुआ, पूरी हम जानकारी देंगे। और वीडियो को हम अब स्टार्ट करते हैं, आप सभी को हम बताएंगे। आप लोग कहीं जाइए मत, क्योंकि आप लोगों के उसमें हलचल तो मच रही है कि एग्जिट पोल का नतीजा जो है वो किसके पक्ष में जा रहा है और किसके सिर पे ताज लहरा रहा है। और इसी खास बातचीत में हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं पातूपुर के जो लोकसभा क्षेत्र के पातूपुर ग्राम सभा के निवासी नीरज मिश्र जी से, जो कि बूथ प्रभारी भी रहे हैं बीजेपी के। उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि मतलब क्या अब की बार जो एग्जिट पोल दिखा रहा है तो कहाँ तक अनुमानित मतदान सही है, कहाँ तक नहीं, क्या पूरी हम जानेंगे। जी मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी अयोध्या में। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। और जिस तरीके से पातूपुर ग्राम सभा में और अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में मतदान हुआ है बीजेपी और सपा का, उसमें 70% जितने वोटिंग हुए हैं 70% मेरे अनुमान से बीजेपी को आया है, 30% सपा को गया है। और नारायण कृपा रहेगी, भगवान श्री राम की कृपा रहेगी, तो आने वाली 4 तारीख को आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। सभी जितने भी मेरे न्यूज़ दर्शक हैं सबको ये न्यूज़ मिलेगी कि न्यूज़ क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से वोटिंग हुआ, किस तरीके से वोटिंग नहीं हुआ, कितनी जनता बीजेपी को समर्पित है और कितनी सपा को समर्पित करती है, ये सब आपको 4 तारीख को पूरा डिसाइड हो जाएगा। लेकिन मेरे अनुमान से ये 95% है कि भगवान श्री राम के पावन नगरी अयोध्या में मंदिर के निर्माण पे लल्लू सांसद जी को वोट मिला है।
कहीं न कहीं देखो धर्म की बात आ जाती है, तो कहीं न कहीं जो वोट बैंक जो हुआ है, वो मंदिर की वजह से क्या हो मान सकते हैं? जी। अच्छा, तो मतलब जो आपकी जो जनता का जो मूड भी हम लोगों ने लिया है, जो उससे नतीजे आए हैं, तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा ये प्रभाव एग्ज़िट पोल पे ये डाल सकता है, जो मंदिर निर्माण। जी, 110% जी, जी। पातुपुर ग्राम सभा मैं दुनिया का नहीं जानता हूँ, मैं पातुपुर ग्राम सभा की बात करता हूँ, जहाँ पे जितने भी भाजपा वोटिंग वाले थे, उन्होंने सिर्फ़ मंदिर के नाम से वोट दिया है। या कि पार्टी की वजह से या कि निशान की वजह से, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ़ राम मंदिर की वजह से वोट गया है। केवल राम मंदिर की वजह से तो जो अनुमानित परसेंटेज है, कितने परसेंट आने की संभावना है या कितने अंतर से जो जीत-हार होगी, कितने अंतर से दोनों पक्षों में देखने को मिल सकता है? अंतर तो लगभग ये मेरा अनुमान जो है, वो 1.5 लाख के ऊपर होना चाहिए। जी। 1.5 लाख से कम वोट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाजपा को जिस हिसाब से वोटिंग हुआ है। क्योंकि इससे पहले प्रचंड जीत हुई थी, क्योंकि अब की बार तीसरी बार ऐसा है कि जो नरेंद्र मोदी जी दोबारा तिबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और यही जो नतीजा आ रहा है, तो नतीजा जो अब की बार जो परसेंटेज वोटों का है, जैसे पिछली अपेक्षा कुछ और हुआ था, लेकिन अब की बार जो अयोध्या से भी जो वोटिंग हुई है, वो कुछ मुद्दों कारण इधर-उधर भटके हैं, जो हम जनता का मोड़ लिए थे, इस पे लोग कह रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो ऐसी पार्टी है कि वो सर्व जात को एक नज़र से देखती है। वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, हरिजन हो, एससी हो, बैकवर्ड हो, ए से जेड तक जो भी ब्रांड हो, वो सबको एक नज़र से देखती है। सपा जो लोग भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं, जो लोग भाजपा को नहीं पसंद कर रहे हैं, वो लोग पहले जो भी सरकारी लाभ होगा, वो सबसे पहले लिस्ट में नाम उनका होगा, ये आप जानिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी हमेशा, जब से मैं जानने लायक हुआ हूँ और जब से मैं जानता हूँ, हर एक जात के लिए जो भी निर्णय लेती है, वो सबके लिए सर्वश्रेष्ठ लेती है। जी। तो आपको हम ये बता दें क्योंकि लेकिन जो टक्कर हुई है, टक्कर तो कांटे की हुई है, क्योंकि इसमें जो युवा वर्ग के लोग हैं, काफ़ी वो नाराज़ हैं। युवा वर्ग के लोग काफ़ी नाराज़ हैं और ये कुछ इसका फ़र्क एग्ज़िट पोल पे आ सकता है, क्योंकि अभी जो वहाँ की प्रक्रिया चल रही है, जीत तो हो सकती है, लेकिन बहुत प्रभावी जो रिज़ल्ट आएगा, बहुत प्रभावी रिज़ल्ट अब की बार होगा। क्योंकि जो 2014 में चुनाव हुआ था, 2000 फिर इसके बाद जो दोबारा फिर चुनाव हुआ, ये तीसरी बार फिर लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उसकी अपेक्षा अब की बार कहीं न कहीं प्रभावी शील रिज़ल्ट ये होगा और देखने को मिलेगा। क्योंकि जो टक्कर है, का टक्कर तो काँटे की है, क्योंकि लड़ाई बहुत तगड़ी लड़ाई हुई है, क्योंकि जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो और समाज का जो वोट बैंक है, कहीं न कहीं अब की बार ये कटा है, क्योंकि जो हम लोग सर्वे किए हैं, उसमें कहीं न कहीं कटा है। लेकिन जो मतदान हुआ है, जो मत पड़ा है, केवल एक धर्म के नाम पे वोट दिए हैं और अगर क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने बयान लिया है, इससे पहले हम लोगों ने सर्वे किया है, तो वीडियो हमारे चैनल पे है, आप पीछे देख सकते हैं। क्योंकि जो बयान आया था, जो लोगों की जनता का जो मूड आया था, तो कहीं न कहीं धर्म के नाम पे अब की बार इनको वोट मिला है। लेकिन एग्ज़िट पोल क्या कहता है, पाला किसी के भी अभी खाते में जा सकती है, क्योंकि टक्कर कांटे की है। अभी ये नहीं कह सकते हैं कि इनके सर पे ताज है या उनके सर पे ताज है, कि किसी के भी पाले में सीट जा सकती है। इसलिए बिल्कुल क्लियर हम नहीं कह सकते हैं कि वही जीत रहे हैं। तो जहाँ तक है, लड़ाई दोनों में है और दोनों लोग लड़े हैं और अच्छे से लड़े हैं। लेकिन अब किसकी जीत होती है, ये तो बस क्योंकि अब नज़दीकी आ रहा है, जो पल है नज़दीकी आ रहा है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, तो सभी प्रत्याशी के हृदय में कहीं न कहीं एक क्षोभ हो रहा है। तो ये हम जो बात कर रहे हैं, ये अयोध्या लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे दिग्गज प्रत्याशी सांसद लल्लू सिंह और पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद के बीच टक्कर हुई है। और क्योंकि यहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद हैं और कई दलों के प्रत्याशी लल्लू सिंह भी हैं, क्योंकि समर्थित प्रत्याशी हैं, तो कहीं न कहीं इसका भी फ़र्क कहीं न कहीं देखने को वोटिंग में मिल सकती है। जी मिश्रा जी, और क्या कहना चाहेंगे? एग्ज़िट पोल का नतीजा तो आ रहा है, उसमें तो प्रचंड जीत दिखाई दे रही है, क्योंकि 401 का जो नारा था, तो 401 कहीं न कहीं पाला छूटा हुआ दिखाई दे रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? पांडे जी, जो आपके विचार विमर्श
कर रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैं अपने ज़ुबान से नहीं कहूँगा, क्योंकि जो सामने रिजल्ट आएगा वो सब कोई जनता देखेगा, सब कोई जानेगा। उसमें ना हम छुपा सकते हैं, ना आप छुपा सकते हैं। जो भी विवेक आपका काम कर रहा है, जो 401 की आप बात कर रहे हैं, वो सामने 4 तारीख को आपके सामने प्रेजेंट आ जाएगा। आप खुद देखेंगे, पूरी जनता देखेगी। बस मैं इतना ही कहूँगा। तो जैसे इन्होंने कहा कि अभी ये क्या बताया, क्लियर नहीं कह सकते, अर्थात कि कुछ ना कुछ अब की बार परसेंटेज देखने को मिलेगा। किसका? कि उतार चढ़ाव का परसेंटेज जरूर देखने को मिलेगा, ये चीज़ आप लोग मान के चलिए। तो इसलिए हम क्लियर नहीं कह सकते हैं, उत्साहवर्धन बहुत एकदम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल का यह नतीजा है। लेकिन हम लोग ने जाके गांव-गांव सर्वे किए हैं, क्षेत्र-क्षेत्र सर्वे किए हैं, एक-एक लोग का जो मत है वो जाना है, जो उससे सर्वे निकल के आया है। केवल एक ही सिर पे ताज दिखा दें, ये नहीं कह सकते क्लियर। वो तो क्लियर केवल 4 जून का होगा। तो एग्जिट पोल जो कह रहा है, तो कहीं न कहीं टक्कर कांटे की है, यहाँ पे टक्कर कांटे की है। लेकिन जो और क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे कई विधानसभा क्षेत्र हैं अयोध्या में, तो हर विधानसभा का जो क्षेत्र है अलग-अलग, कहीं किसी विधानसभा में अवधेश प्रसाद आगे हैं, किसी विधानसभा में लल्लू सिंह आगे हैं, किसी विधानसभा में अन्य पार्टी लड़ रही है। तो कहीं न कहीं अन्य को भी हम कम न समझें, कहीं न कहीं वो भी लड़ी है, अपनी लड़ाई मजबूत किया है। और कहीं न कहीं जो इनका इंडिया गठबंधन का जो समर्थित प्रत्याशी हैं, कहीं न कहीं वो भी जोरदार लड़ाई किए हैं, क्योंकि अब की बार कई मुद्दा है। और लेकिन अब की बार जो एक विशेष मुद्दा रहा है, और जो लोग कहे हैं, जो धर्म के नाम पे भी बहुत वोट गया है। अब की बार मुख्यतः प्रत्याशी को कोई नहीं देखा है, केवल धर्म देखा है जो सर्वे में आया है। तो इस वजह से कहीं न कहीं इसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग को जो हम बताएँगे, जो आप लोग को हम सर्वे दे रहे हैं, और ऐसी और हम जानकारी लगभग अनेक प्रकार की जो सीटें हैं, जो अलग-अलग राज्य की जो सीटें हैं, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट की जो सीटें हैं, सबके बारे में आप लोग को हम सर्वे बताएँगे। वो आप लोग ये चैनल का सपोर्ट करिए। और आप लोग को सर्वे, आप लोग का क्या मत है? आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, क्योंकि ये सर्वे फर्जी नहीं है। ये सर्वे हम किसी के उससे नहीं करेंगे। ये सर्वे अपने अनुभव से हम कह रहे हैं कि किसी के सर पे एक एक बार में ताज नहीं ला सकते हैं, क्योंकि अब की बार तो अंतर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर किसी की अगर जीत हो रही है, तो उसका बहुत विशेष बड़ा मुद्दा है, जो कहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बाकी समझदार हैं। तो आप लोग वीडियो किस क्षेत्र से, किस लोकसभा क्षेत्र से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और जो हमारे साथी थे, जो इन्होंने विशेष जानकारी दी, और लास्ट में इनसे एक सवाल और करेंगे और पूछेंगे कि अब की बार जो यहाँ का जो माहौल रहेगा, कैसा रहेगा, ये बताने की कृपा करिए आप। माहौल पांडे जी, अभी जिस तरीके से है, मेरे हिसाब से तो बीजेपी का पल्ला ज़्यादा भारी दिख रहा है। अच्छा, क्योंकि बात प्रत्याशी का नहीं है, पार्टी का नहीं है, बात सिर्फ राम मंदिर का। मेन उद्देश्य, मेन मुद्दा राम मंदिर का है। राम मंदिर जो बन गया, राम मंदिर के हमारे अयोध्या पावन नगरी में ये अपना एयरपोर्ट बन गया। जो भी सिस्टम थे वो सारे मिल गए। हमारे जितने भी शहर में रहने वाले बच्चे थे, शहर में रहने वाले लोग थे, उनको सारी सुविधाएं मिल गई हैं। इस वजह से मेन उद्देश्य राम मंदिर और ये एयरपोर्ट, ये 2 चीज़ मुझको पावन अयोध्या नगरी में बहुत ही कल्याणकारी, भगवान श्री राम के आदेश से, जो भी नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, योगी जी के कार्यकाल में जो हुआ, उसके लिए मैं सदा उनके आभारी हूँ। और जो भी निर्णय आएगा वो बाकी आप लोग 4 तारीख को सभी के कान में, सभी के घर पे, सभी लोगों के मोबाइल पर सबको गुड न्यूज़ मिलेगी। जैसे कि नीरज जी ने बताया, तो कहीं न कहीं देखो, इन्होंने भी गलत नहीं बताया, बिल्कुल ये सही बताए हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव अब की बार चुनाव में पड़ा है। जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। मंदिर निर्माण अयोध्या का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जो अब की बार धर्म के नाम पे बहुत वोट पड़ा है। तो कहीं न कहीं ताज जो है वो सिर पे हो सकता है, जो अनुमानित है, जो सर्वे है। लेकिन आप लोग देखते रहिए अपने अयोध्या का चैनल, डीडी अयोध्या को, और चैनल का सपोर्ट करिए। ऐसी जानकारी आप लोगों को हम देते रहेंगे। और एग्जिट पोल के अभी और हम जाके अभी सर्वे करेंगे, और फिर आपको हम बताएंगे कि अब अनुमानित
क्या है, और लगातार ऐसे चैनल पे सर्वे चलते रहेंगे। अब आप लोग कहीं जाइए मत, लगातार देखते रहिए डीडी अयोध्या, और चैनल पे दुनिया भर की वीडियो पड़ी है, उसको आप लोग देखें और चैनल का सपोर्ट करें। आप लोग कहाँ दे रहे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। पुनः मिलते हैं आप सभी को एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और एक एडवाइस देंगे कि गर्मी बहुत पड़ रही है, आप लोग गर्मी में कहीं बाहर ना निकलें, और निकलें तो सुबह शाम में निकलें, क्योंकि बहुत टेम्परेचर हाई है। और निकलें तो आप लोग पानी लेकर निकलें। और एक सलाह और देंगे चैनल के माध्यम से, कहीं अगर आपको जानवर आपके घर पे आता तो उसके एक बाल्टी भर के पानी आप रखिए, एक घड़े में रखिए। और क्योंकि ये अनबोलते हैं, इनका हमारा फर्ज बनता है इनको हमारी सेवा करने के लिए, क्योंकि हम मानव हैं, वो अनबोलते हैं। तो मानव को जो धर्म है, हमेशा सबके लिए हितकारी बनना, हितकारी करना, और किसी के पक्ष में कोई कार्य नहीं, निष्पक्ष कार्य करना चाहिए। तो इसलिए हम जो आपको सूचना दिए, जो जानकारी दिए, न पक्ष न विपक्ष, न केवल सच। तो ये गांव का सर्वे था, ये गांव के था सर्वे, और ये लोकसभा क्षेत्र अयोध्या का था। आप सभी को ये सर्वे कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद देखने।